हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट की जो अर्निंग होती है वो कहाँ से आता है, इतना सारा पैसा मिलता कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है वो रिस्की होता है, इसमें से बिजनेस में से कैसे पैसे निकलते हैं, ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो उसको ये पता है कि इसमें बहुत पैसे मिलते हैं पर ये रिस्की है। ठीक है, पर किसी को ये नहीं पता कि इसमें से जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि ये जो पैसे होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये जो है वो जीरो सम गेम है। ठीक है, जीरो सम गेम है, पर यहाँ पे ये जो स्टॉक मार्केट है ये जीरो सम गेम नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट है वो जीरो सम गेम नहीं है। ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो बहुत सारे लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है कि ये गैम्बलिंग है, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है। आप देख सकते हो जैसे कि कुछ लोग टीचर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो सारे के सारे लोगों को, या फिर कुछ जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। ठीक है, तो सब लोगों का माइंडसेट यही होता है कि मेहनत करने के ऊपर ही पैसा मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से इतना कुछ मिलता नहीं है, पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी हमें पैसे मिलते हैं। वैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है, उसमें आपने अपने पैसे लगा दिए, मान लो कि 1 लाख रुपए आपने लगा दिए। तो अभी ये कंपनी काम करेगी, ठीक है, 1 लाख रुपए में ये जो कंपनी है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। ये 1 लाख रुपए कंपनी यूज करेगी, कुछ भी उसका स्टॉक्स लेगी, या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करेगी 1 लाख रुपए यूज करके। तो ये जो यूज करेगी, मान लो कि 1 लाख रुपए कंपनी ने यूज कर लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर मान लो कि 1 लाख रुपए कंपनी ने यूज किया, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कुछ भी उसका जो स्टॉक्स है, मान लो कि उसका गुड्स है या फिर प्रोडक्शन है, वो बहुत चला मार्केट में। ठीक है, मान लो कि एक कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, तो उसकी कार बहुत चली मार्केट में, तो उनको तगड़ा प्रॉफिट हुआ। मान लो कि 1 लाख रुपए के ऊपर उसको हुआ प्रॉफिट, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है उसकी कमाई है, ये वेल्थ है उसकी। ठीक है, तो ये 50,000 रुपीज क्या वो अपने कुछ हिस्सा जो भी शेयर होल्डर है उसका उसके उसको दे सकती है। कि उसका मान लो कि उसको 25 देना है या फिर 10,000 देना है, वो उसके ऊपर है कि वो कितना देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में से पैसे अर्न कर सकते हैं। अभी ये जो इन्वेस्टर था, यहाँ पे जो इन्वेस्टर था, ठीक है, उसने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं, अपने पैसे इन्वेस्ट किया। वैसे ही सब बिजनेस में यही होता है कि मान लो कि कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ये होता है कि ये जो बिजनेस है या फिर कंपनी है, शॉप है, मान लो कि एक शॉप है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो शॉप ओनर होता है उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके रख देता है वो, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका अर्निंग चलता रहता है। ठीक है, उसका चर्निंग जैसे होता है, जैसे बिजनेस में वेल्थ मिलती है, उस तरह से उसको वेल्थ मिलती है। तो चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक है क्या। तो स्टॉक मार्केट में जो अर्निंग होती है वो कैसे होती है, इसको हम लोग कैसे मिल सकते हैं। तो मान लो कि कोई एक यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उसने पैसे लगाए हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, यहाँ पे उसमें उसने पैसे लगाए। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि उस कंपनी का जो शेयर्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, मतलब उसकी वेल्थ बढ़ रही है, उसको कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ थी, अभी शेयर बढ़ बढ़ के वो आ गया 1,000 रुपीज़ का एक शेयर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे ही उसको 100 रुपीज़ का 1,000 होगा, तो ये जो कंपनी की वेल्थ होगी, ठीक है, उसमें से उसको कुछ प्रॉफिट उसको भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ का शेयर उसका 1,000 हुआ, तो जो 900 रुपीज़ हुआ है, ठीक है, तो उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपीज़, जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि 9,000 रुपीज़ का कंपनी को लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता किसी में भी। ये जीरो सम गेम नहीं है, इसमें लॉस किसी को भी नहीं होता। ठीक है, मान लो कि यह 100 रुपीज़ का शेयर 1,000 हो गया, तो 900 रुपीज़ का जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस नहीं होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट ही होगा इसमें। ठीक है, अभी देखते हैं कि मान लो कि कोई कंपनी लॉस कर रही है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, उसको लॉस हो रहा है, मान लो कि 1,000 का उसका शेयर्स था, और अभी उसकी प्राइस कुछ साल बाद उसकी प्राइस हो गई 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का ये शेयर्स हो रहा है, तो अभी इसमें क्या हो रहा
है ये जो सिनेरियो है उसमें क्या हो रहा है, तो कंपनी का ये जो कंपनी है उसको उसने जो भी प्रोडक्शन किया उसमें उसको लॉस हो गया, मतलब उसका कुछ भी जो गुड्स है वो जो स्टॉक्स है वो चला नहीं, या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं चला, तो अभी इसमें कंपनी को लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है कंपनी को, ठीक है। तो अभी ये कंपनी को जो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो इन्वेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उसको लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी को मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ये बहुत लोगों का माइंडसेट यही होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंपनी को भी लॉस हो रहा है, जो इन्वेस्टर है उसको भी लॉस हो रहा है। इसीलिए जो भी स्टॉक मार्केट में यही होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पूरा माइंड लगा देता है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। मतलब जो रिटेलर तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं कि कोई किसी ने बोला, किसी दोस्त ने बोला, या फिर टेलीग्राम पे टिप्स मिला, या फिर कोई ब्रोकर ने बोला कि ये स्टॉक में लगा दो, या फिर न्यूज़ में सुना, तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला है, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हो गए हैं हिस्ट्री में या फिर अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपना पूरा माइंड यूज करके या फिर पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 10,000 कंपनी है मार्केट में, ठीक है, तो उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी 5 कंपनी है, 10 कंपनी है, 15-20 कंपनी है, ठीक है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्ट क्यों कर सकते हैं, तो यही तो खेल है पूरा कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कर सकती है, कौन सी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसी कंपनी में जो लॉस करने वाली है, ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो पहले से नहीं पता होता है, पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी तय कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस, ठीक है। तो हम लोग कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम लोग कैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका लॉस होगा, ठीक है, 900 रुपीज़ का आपका लॉस हो जाएगा। अभी ये इसमें कंपनी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है, और आपका भी लॉस हो रहा है। अभी मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आज लोग बहुत मतलब अभी अभी का तो ये ट्रेंड है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पागल हो गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको भी मिला कॉल पुट कर रहा है। पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा एक स्टॉक मार्केट के बेसिस पे पूरा ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप पूरा प्लेलिस्ट दे सकते हो। स्टार्टिंग से एडवांस तक का मैंने कोर्स बनाया है, वो भी फ्री में। आप पेड कोर्स लेते हो किसी का 5,000, 10,000, 15,000 में, ठीक है, या फिर अभी तो 1-1 लाख में कोर्स बेच रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ। उसमें क्या है, तो मैंने एक फ्री में कोर्स बनाया है, आप फ्री में पूरा मेरा जो चैनल है उसके ऊपर फ्री में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं इस वीडियो में। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो कि आपने 100 रुपीज़ का, एक एग्जाम्पल है, 100 रुपीज़ का कोई प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ का आपने बाय किया है, ठीक है, तो सेम उसी टाइम पे किसी ने ये सेल किया होगा, 100 रुपीज़ का प्रीमियम सेल किया होगा, ठीक है। तो अभी इसमें होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात करता हूँ, फ्यूचर और ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 रुपीज़ का बाय किया है और 100 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया है, ठीक है। तो अभी मान लो कि ये जो उसकी प्राइस है, ये जो ऑप्शन बायर की प्राइस है, मान लो कि इसमें ये जो प्राइस है इसकी 90 रुपीज़ हो रही है, 90 रुपीज़ का प्रीमियम हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर है इसको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा और इसको 10 रुपये का लॉस होगा। सेम उसी जगह पे मान लो कि इसकी जो ऑप्शन बायर है उसकी 110 रुपये की प्राइस हो रही है, ठीक है, तो इसको 10 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, -10 रुपये का लॉस होगा और इसको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से ये जीरो सम गेम है, इसमें किसी को भी पैसा मतलब इसका ये जो पॉकर होता है या फिर जो ताश के पत्ते होते हैं या फिर बैट सट्टा, उसी तरह के भी इसको बोल सकते हैं। पर इसमें जो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करेगा, मतलब ट्रेड करेगा, मान लो कि कोई कैलकुलेटेड एकदम ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चार्ट में चलते हैं कि यहाँ पे इसने बाई किया, मान लो कि ये इसका इस बाइंग है, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट बाई कर दिया और इसका रिस्क यहाँ पे है, ठीक है, ये रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड है, और यहाँ पे इसका टारगेट है। ये एग्जांपल है सिर्फ, मान लो कि यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे रिस्क है, तो सॉरी यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे टारगेट है। तो इस तरह से जो एकदम कैलकुलेट करके रिस्क लेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बाकी जो भी ऐसे ही प्रॉफिट
बाय कर लेगा। मान लो कि यहाँ पे किसी ने एंट्री कर ली, ठीक है, ये जगह पे किसी ने एंट्री कर ली और उसका टारगेट का कुछ पता नहीं है, स्टॉप लॉस का कुछ पता नहीं है, यहाँ तक जब भी आ जाएगा मार्केट तब भी वो होल्ड करके रखेगा, तो उसको नहीं होगा प्रॉफिट, उसको लॉस ही होगा। वो फिर उसको वो स्टॉक मार्केट को गाली देगा कि इसमें तो लॉस ही होता है। पर आपने किया क्या? आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, कुछ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग वगैरह कुछ है ही नहीं, ठीक है। अपना जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही किसी ने बोला और बाय कर लिया, या फिर उसको लगा कि जाएगा, अभी इतना गया है तो और भी जाएगा और बाय कर लिया। तो ऐसे नहीं होता है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा और आपको पूरा आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर एंट्री और एग्जिट को प्रॉपर देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग पैसे बना सकते हैं और स्टॉक मार्केट से भी हम लोग कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये जो स्टॉक मार्केट में पैसे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं और इसका रीज़न क्या है और कहाँ से हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है तो मैंने जैसे पहले बताया, ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, वो आप देख सकते हो अपने चैनल में, सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे ही कुछ लर्निंग वीडियो चाहिए डेली बेस पे, तो हम लोग डेली वीडियो अपलोड करते हैं और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।